बंगाल की सरकार भी यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में पहले आ चुका है, गुजरात में पहले आ चुका है, अब असम में भी प्रक्रिया चल रही है, मध्य प्रदेश में भी प्रक्रिया चल रही है, महाराष्ट्र में भी प्रक्रिया चल रही है और बंगाल में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की जो मिनिमम उम्र है वो एक बराबर हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन और प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन ये भी सबके लिए एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भरण पोषण का अधिकार भी सबको मिल जाएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड से माता पिता की देखभाल का अधिकार भी सभी बहन बेटियों को मिलेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रॉपर्टी राइट सबको एक समान हो जाएगा। यानी अभी जो भेदभाव है, माता पिता का जो प्रॉपर्टी राइट में भेदभाव है, या पति पत्नी के प्रॉपर्टी राइट में जो भेदभाव है, या भाई बहन के प्रॉपर्टी राइट में जो भेदभाव है, वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है, ये संविधान में बहुत लंबी चर्चा के बाद आया था, लेकिन इसमें एक कमी है जो अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, उत्तराखंड में लागू हुआ है या गुजरात में लागू हुआ है। ये तो लिखा हुआ है कि क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसको दंड कितना मिलेगा। उदाहरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिखा है शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए, बेटे और बेटी की उम्र एक बराबर होगी, लेकिन जो लोग बाल विवाह करेंगे उनको कितने साल की सजा होगी ये व्यवस्था नहीं की गई है। भरण पोषण का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार एक समान है, लेकिन जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनको कितने साल का दंड मिलेगा। गुजारा भत्ता का अधिकार सबको है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जो गुजारा भत्ता नहीं देगा उसको कितने साल की सजा होगी। या जो एक पति एक पत्नी का नियम नहीं मानेगा उसको कितने साल की सजा होगी। कानून तभी सफल होता है जब उसमें कठोर दंड की व्यवस्था हो, नहीं तो कानून का दुरुपयोग बहुत होता है और बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, वास्तव में सब लोग उसको फॉलो करें, वो तभी संभव है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड न मानने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड न मानने वालों की सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड न मानने वालों को 5 से 10 साल की सजा देने का प्रावधान है। ऐसा हो तभी ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा। नहीं तो जैसे हमने 3 तलाक कानून बनाया, लेकिन जो उसमें सज़ा हमने बहुत कम रखी है, तो नतीजा क्या, लोग 3 तलाक देते जा रहे हैं, अभी भी देते जाते हैं, FIR होती है, लेकिन कोई खौफ नहीं पैदा हुआ 3 तलाक के कानून से, क्योंकि ना हमने जो 3 तलाक का कानून है ना उसमें हमने सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था किया है, ना हमने उसमें भारी जुर्माना लगाया है, ना उसमें कोई कठोर दंड की व्यवस्था है, 5 साल 10 साल की सजा की व्यवस्था है। इसलिए 3 तलाक को भी लोग नहीं मान रहे और 3 तलाक अभी भी दिए जा रहे हैं। ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ तो जाएगा, उत्तराखंड में आ गया, गुजरात में आ गया, चलो कल को बंगाल में भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश में भी आ जाएगा, महाराष्ट्र में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक इसमें सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था नहीं होगी, 5-10 लाख रुपए जुर्माना की व्यवस्था नहीं होगी, 5-10 साल की सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक इसको जो इनको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। ऐसे ही उसको मतलब ये कानून भी बना रहेगा और वायलेशन भी होता रहेगा। और एक बात और, यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबी चर्चा करने के बाद संविधान में आया था, इसलिए इसको पार्लियामेंट में लागू करना चाहिए। कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद में बनना चाहिए। एक देश एक नागरिक व्यवस्था की जो है ये संसद में होना चाहिए। राज्य सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन केरल इसके ऊपर कुछ कर नहीं रहा, हिमाचल की सरकार भी कुछ नहीं करने वाली है। तो जहाँ जहाँ तथाकथित सेकुलर सरकारें हैं वो इसके ऊपर कुछ करने आगे बढ़ नहीं रही हैं। तो अच्छा है कि राज्यों में आ रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि राज्यों के बाद ये केंद्र में लागू हो और इसमें कठोर दंड की व्यवस्था हो। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड न माने उसकी सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था हो, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड न माने उसको 5 से 10 लाख रुपए के जुर्माना की व्यवस्था हो, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड न माने उसको 5 से 10 साल की सज़ा का व्यवस्था हो, तभी ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाएगा। नहीं तो कानून बन भी जाएगा, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी तक जो लागू हुई हैं उसमें हम दो की व्यवस्था तो है, एक पति एक पत्नी की व्यवस्था है, लेकिन उसमें जनसंख्या नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के बिना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई फ़ायदा नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकने के लिए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई अरेंजमेंट नहीं रखा गया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, बंगाल सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उत्तराखंड सरकार ने ये नहीं किया, गुजरात सरकार ने नहीं किया, जिन सरकारों ने अभी तक लागू किया उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की व्यवस्था नहीं किया, लेकिन मैं बंगाल सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें हम दो हमारे दो की व्यवस्था करिए।
एक्सेप्शन कंडीशन में आप तीसरे बच्चे की छूट दे दीजिए, लेकिन जो 3 से ज़्यादा बच्चा पैदा करे उसको कठोर दंड की व्यवस्था करिए, उसकी सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था करिए, 10 साल की सजा का उसमें प्रावधान रखिए, 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान रखिए। नहीं तो जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं रुकेगा अगर इसमें हमने पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोविजन नहीं जोड़ा तो।